हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है फ्रेंड्स। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दो कि आपने भी कभी प्यार किया है, यस या नो लिख दो। एंड इस वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि कहानी बीच में छोड़ के जाओगे समझ नहीं आएगा। इंटरेस्टिंग रोमांटिक हिंदी सैड स्टोरी है। फ़ोन साइड में रख के कहानी का आनंद लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। ये कहानी अयान और मीरा के नाम है। हिमालय की तलहटी में बसे एक अनोखे गांव में दो आत्माएं रहती थी, जिनका प्यार ऊपर की चोटियों पर जमी बर्फ की तरह पवित्र था। अयान एक विनम्र कुम्हार और मीरा एक अमीर व्यापारी की बेटी ने एक ऐसा रिश्ता साझा किया जो उनकी सामाजिक स्थिति की सीमाओं को पार कर गया। उनकी कहानी मानसून की एक शाम को शुरू हुई, जब अयान मूसलाधार बारिश में फंस गया। उसने मीरा के रहने वाले भव्य हवेली में शरण मांगी। मीरा ने अपने दिल में दया भरकर उसे आश्रय दिया। बाढ़ की बारिश उनके भीतर उमड़ रहे भावनाओं के तूफान को दर्शाती थी, क्योंकि वे शर्मीली निगाहों और अनिश्चित मुस्कान का आदान प्रदान करते थे। मीरा मिट्टी के बर्तन खरीदने के बहाने अयान की कार्यशाला में जाती थी, लेकिन वास्तव में वह उसकी कोमल भावना और उनके बीच होने वाली आत्मीय बातचीत से आकर्षित थी। अयान अपने कुशल हाथों से नाजुक बर्तन बनाता था, जिनमें से प्रत्येक उसके दिल पे पनप रहे प्यार के लिए एक मौन स्तुति था। हालांकि उनका प्यार सरल नहीं था। मीरा के पिता, जो गौर और परंपरा के व्यक्ति थे, वे उनके गुप्त मुलाकातों के बारे में पता लगा लिया। क्रोधित होकर उन्होंने मीरा को अयान से मिलने से मना कर दिया और धमकी दी कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अयान के प्रति अपने प्यार और अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य के बीच फंसी मीरा का दिल दुख से भर गया। एक भाग्यशाली रात सितारों की एक चादर के नीचे अयान और मीरा की मुलाकात हुई, जो उन्हें पता था कि शायद आखिरी बार हो सकती है। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। उनके आंसू आपस में मिल गए और वे अनंत प्रेम के वादे करते हुए फुसफुसाए। मीरा ने अयान को एक लॉकेट दिया, जिसके अंदर उन दोनों की एक छोटी पेंटिंग थी, जो उनके अमर बंधन की निशानी थी। भारी मन से अयान गांव छोड़कर चला गया। मीरा को और अधिक दर्द देने के विचार को सहन नहीं कर सका। वह देश भर में भटकता रहा। उसकी आत्मा हमेशा उस प्यार के लिए तरसती रही जो उसने पीछे छोड़ दिया था। अपने पिता की हवेली की दीवारों के भीतर सीमित मीरा लॉकेट से चिपकी हुई थी। रातों में उसका एकमात्र सहारा यही था, जो अंतहीन लगती थी। साल बीत गए, लेकिन दोनों में से कोई भी उस प्यार को नहीं भूला जिसने कभी उनके जीवन को रोशन किया था। एक दिन एक यात्रा करने वाला व्यापारी दूर दूर से समाचार लेकर गांव में आया। उसके सामानों में बेहतरीन मिट्टी के बर्तनों का संग्रह था, जिनमें से प्रत्येक पर लॉकेट का प्रतीक बना हुआ था। मीरा का दिल धड़क उठा। वह जानती थी कि यह अयान का काम था। नई उम्मीद के साथ मीरा ने अपने पिता से विनती की कि वे उसे जाने दें, ताकि वह उस आदमी को खोज सके जो अभी भी उसके दिल में बसा हुआ है। उसके अटूट प्यार से प्रेरित होकर वह अनिच्छा से सहमत हो गया। मीरा अयान की रचनाओं के निशान का अनुसरण करते हुए देश भर की यात्रा पर निकल पड़ी। वह उसे एक हलचल भरे बाजार में मिली। उसकी आंखों में अभी भी वही गर्मजोशी थी जो उसे याद थी। उनका पूर्ण मिलन कड़वा मीठा था, क्योंकि हालांकि उन्होंने एक दूसरे को पा लिया था, लेकिन समय ने उन्हें बदल दिया था। वे गले मिले, खुशी और दुख के आंसू खुलकर बह रहे थे। अंत में अयान और मीरा ने समाज की सीमाओं से दूर नदी के किनारे एक छोटे से गांव में रहना चुना। उनका प्यार हालांकि दुख से भरा हुआ था, लेकिन मानव हृदय की शक्ति का एक प्रमाण बना रहा। उन्होंने अपने दिन मिट्टी के बर्तन बनाने में बिताए। प्रत्येक टुकड़ा उनके अस्थायी प्रेम का प्रतीक था, और उनकी रातें सितारों के नीचे, जहां उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी। प्रेम और बलिदान की उनकी कहानी देश में एक किंवदंती बन गई, जिसने इसे सुनने वाले सभी को याद दिलाया कि सच्चा प्यार चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो, हर आंसू और हर पल की चाहत के लायक है। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।